थैंक यू सो मच सर। सर दूसरी एक चीज, मतलब जैसे लोग आजकल जनरली यूज करते हैं सर, और कई सारे लोगों से मैंने सुना भी अलग, साबुन को लेके लोग बहुत मतलब वो होते हैं कंसर्न सर कि मतलब कौन सा साबुन यूज करे कौन सा नहीं, जिसमें टीएफएम भी लोग देखते हैं, कई बार क्वालिटी भी लोग देखते हैं, और कई बार लोग मतलब लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, तो सर लोगों के अकॉर्डिंग ठीक है टीवी पे एड लाइफबॉय का आता है तो लोग के हिसाब से लाइफबॉय बेस्ट है, लक्स का एड बहुत टाइम से दीपिका पादुकोण कर रही है तो ठीक है लक्स लोगों के लिए बेस्ट है, ऐसा करके लोग खरीदते हैं। मतलब सर जनरली सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी ऐसे ही खरीदता था बिफोर दार्जुम 9 के पहले, और शायद जितने भी लोग हैं यहाँ पे ऐसे ही खरीदते होंगे सर। तो सर साबुन को लेके थोड़ा सा आप बता सकते हैं सर? चलो इसमें तीन बातें, मैं पहले आपसे कुछ पूछता हूँ, मुझे बताओ। यस सर। एक तो मैं ये दिल से मानता हूँ जिनके टीवी पे आते हैं ना वो टॉप क्वालिटी चीजें, ये मैं मानता हूँ। जैसे टीवी पे रोल्स रॉयस का एड कैसा आता है, उसमें कौन सा हीरो आता है रोल्स रॉयस के एड में? रोल्स रॉयस का आई थिंक रणवीर सिंह, एग्जैक्टली याद नहीं है। रोल्स रॉयस में तो आज तक एड ही नहीं अच्छा बना। देव, अच्छा अच्छा। रोल्स रॉयस 5 करोड़ से गाड़ी चालू करती है, घटिया गाड़ी है इसलिए टीवी पे आती नहीं। टीवी पे ऐड आता है बढ़िया बेहतरीन चीजों का। अब रोल्स रॉयस तो घटिया गाड़ी, वो तो 5 करोड़ से चालू होती है, बेचारी 50-60 करोड़ तक गाड़ी बेचती है, तो टीवी पे आना अफोर्ड ही नहीं कर सकती, पैसा ही नहीं है उसका बेचारी गाड़ी के पास। ठीक है, ठीक है। मर्सिडीज एस क्लास के एड में कौन आता है? सर वो भी मैंने नहीं देखा सर। लैम्बोर्गिनी उरस। नहीं सर वो भी नहीं देखा। लैम्बोर्गिनी का एड। नहीं सर। फरारी का एड। नो सर। तो एक तो ये सारे प्रोडक्ट घटिया हुए, पहले तो ये समझो। अब सबसे बढ़िया प्रोडक्ट कौन सा है? मारुति वैगनआर और मारुति ऑल्टो, टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि ये टीवी पे सबसे ज्यादा आते हैं। ये है भाई साहब एकदम चकाचक नंबर 1 का प्रोडक्ट। ठीक है सर। अब क्यूआ जो ड्रिंक आती है, क्यूआ पानी आता है, ठीक है, एक पानी आता है एवियन। एवियन का एड कौन करता है सर? कोई नहीं। पीता कौन है? विराट कोहली। महेंद्र सिंह धोनी। किनले का एड कौन करता है? किनले का तो देखा है सर, एक दो बार देखा है आई थिंक। MS धोनी। ठीक है सर। यस सर। तो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है एवियन जो टीवी पे जरूर आता है, और सबसे घटिया प्रोडक्ट है किनले जो टीवी पे बिल्कुल नहीं आता है। और MS धोनी, देखो इतना अच्छा आदमी लगता है मुझे विराट कोहली, MS धोनी, बेचारे खुद एवियन का गंदा सा पानी पीते हैं, लेकिन पब्लिक को किनले बताते हैं कि आई ट्रस्ट किनले। पीते नहीं है वो अलग बात है, ट्रस्ट उसी के पे ऊपर है। आम जनता का ट्रस्ट धोनी पे, धोनी का ट्रस्ट किनले पे, पीता एवियन है। अब ये गणित मुझे समझ नहीं आता, मेरा मैथमेटिक्स सिर्फ अर्थमेटिक और ज्योमेट्री तक ठीक था, ये नहीं मुझे समझ आता। फिर पब्लिक जाती है हाय मेरा धोनी, हाय मेरा धोनी करते हुए किनले पी लेती है। तो पहली बात तो ये टीवी पे आया हुआ एड, इससे बढ़िया है तुम कपिल शर्मा के शो में लॉजिक ढूंढो। टीवी के एड में कोई लॉजिक नहीं है, वो सिर्फ कॉमेडी शो है जो अलग अलग ब्रांड वाले बनाते हैं, उसमें लॉजिक ही नहीं है यार, आज तक नहीं है, मुझे तो मिला नहीं कभी। तो जो वो बोलते हैं वो तो मुझे कभी दिखा भी नहीं है। एक चीज मैं गारंटी बोलता हूं, मैं आजकल टीवी के ऐड नहीं देखता, लेकिन उसमें जो बताया जा रहा होगा वो कंफर्म नहीं होगा, ये मेरे को मालूम है, चाहे वो कोई भी टीवी का ऐड हो। अब कुछ लोग बोलते हैं सर TFM, टोटल फैटी मटेरियल, कि वो 76% होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है। अब टोटल फैटी मटेरियल मतलब फैटी मटेरियल, तेलीय चीज, तेल। अब एक तेल सर बादाम का भी आता है, एक तेल सरसों का भी आता है, एक तेल आपकी जानवरों की हड्डी का भी आता है, सुअर की चर्बी का भी तेल आता है, कोकोनट का भी तेल आता है। अब फैटी मटेरियल मतलब फैटी मटेरियल है। अब वो पाम ऑयल है कि कोकोनट ऑयल है कि आलमंड ऑयल है किस चीज का फैटी मटेरियल? ये सुअर की चर्बी का तेल है 76%। ऐसा तो नहीं है आपके TFM में जेलेटिन डाला हो, तो जब लेबोरेटरी में टेस्ट होगा 76% मिलेगा, लेकिन पता लगे सुअर की चर्बी गला के डाली हुई है। फैटी मटेरियल कंटेंट इज प्योर, बट वेयर इज द सोर्स? लिखा ही नहीं होता, साबुन पे कभी कोई बताता ही नहीं है, राइट? वो बताते हैं हमारे प्रोडक्ट में TFM 76% है, तो ये भी तो बताओ है किससे, लेवल पे लिखो भी तो सही, और कंज्यूमर पढ़े भी तो सही कि किस कहां लिखा हुआ है, किस चीज का है। दैट डिटरमिन्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट डिटरमाइंड बाय एडवर्टाइजमेंट, या कौन उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है।
कौन एडवर्टाइजमेंट कर रहा है इससे क्वालिटी का नहीं पता लगता, इससे ये पता लगता है पब्लिक को लूट लूट के कंपनी ने पैसा कितना जोड़ा हुआ है, कि वैसा वो अक्षय कुमार को भी खरीद के अपने घटिया प्रोडक्ट को बढ़िया बुलवा सकती है, वो कैटरीना कैफ से भी अपने घटिया प्रोडक्ट को बढ़िया बुलवा सकती है। ये तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बताता है। प्रोडक्ट का लेबल इंग्रेडिएंट बताएगा कि आपके परिवार के लिए अच्छा है या बुरा है और किस दाम पे मिल रहा है। फैटी मटेरियल एक चीज है, उसके बाद प्रोडक्ट का पीएच एक चीज है। 99% साबुन की पीएच कंट्रोल नहीं होती, इस वजह से लंबे टाइम में उसी साबुन से के नहाने की वजह से आपको डर्मेटाइटिस जैसे रोग होते हैं। आज सुबह मैं कल सुबह शेयर करूंगा, न्यूज़पेपर में आया हुआ था, बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्टों ने बोला है कि घटिया साबुन, और साबुन का तो मेंशन किया, इस वजह से लोगों को स्किन के रोग हो रहे हैं क्योंकि घटिया साबुन इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉस्टिक्स डाल देते हैं उसके अंदर, कास्टिक सोडा डाला होता है जो बर्तन धोने में या बाकियों में काम आता है। स्किन बहुत सेंसिटिव है, कपड़ों से बर्तनों से स्किन सुपर सेंसिटिव है, आप कास्टिक से नहीं धो सकते हो। और 99% कभी आप खड़े होके किसी बड़ी कंपनी को बोल देना कि सर ये इसमें सोप स्टोन कितना परसेंट है, सोप स्टोन साबुन का पत्थर वो कितना परसेंट है, 99% मैन्युफैक्चरर के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी कि एक आम कंज्यूमर को ये शब्द कैसे पता है सोप स्टोन। आपके साबुन को कम गले, क्योंकि साबुन गलेगा, अगर फैटी मटेरियल है तो तुरंत गलेगा। आपका साबुन ना गले और भारी हो जाए और खूब सस्ते में हो जाए, इसलिए वो 1.5 रुपए किलो का सोप स्टोन इस्तेमाल कर। तो जो साबुन बोलते हैं कि हम बहुत कम गल रहा है, या टीवी एडवर्टाइजमेंट में बोला जाता गलता ही नहीं है, भाई साहब साबुन बना किस चीज का जो गलता नहीं है? ऐसे कैसे बनाया है तुम लोगों ने? तेल है वो है तो पानी में गलता रहेगा। डव बहुत तेजी से गलता है, क्यों? अच्छा साबुन है। पियर्स गलता है क्योंकि अच्छा साबुन है। लेकिन घटिया साबुन नहीं गलते क्योंकि वो साबुन है ही नहीं, वो सोप स्टोन है, वो पत्थर स्किन पर रगड़ रगड़ के खत्म हो जाएगा, गलेगा नहीं, वो आपकी स्किन पे कोई बेनिफिट नहीं देता। तो आप वो चीज चेक करिएगा। तो दिस इज साइंस ऑफ सोप सर। तो सर मतलब क्या क्राइटेरिया साबुन के लिए होता है कि ये अगर होगा तो ये साबुन बेहतर आप मान सकते हैं, इस तरीके का होगा, या ये एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, या ऐसे ऐसा कुछ होगा तो मतलब बेटर सबसे होगा? पहले लेबल क्लेम्स पढ़िए, एसएलएस नहीं होना चाहिए, एसएलईएस नहीं होना चाहिए, ट्राइक्लोसिन नहीं होना चाहिए, पाम ऑयल कर्नल नहीं होना चाहिए। पाम ऑयल कर्नल भी कुछ हद तक एक्सेप्टेबल है। नूडल बेस देखिए कि नूडल्स का बेस क्या है, सोप स्टोन है, टीएफएम कितना परसेंट है, पीएच कितनी है, ये सब चीजें मेंशन होंगी तब सोप अच्छा बनता है। और सबसे ज्यादा अगर नेकेड आई रिजल्ट समझना है ना, तो साबुन को अपने हाथ पे चलाइए, अगर वो कहीं कहीं क्रीम की तरह और हाथ मार के निकालना पड़ता है तो साबुन है, और अगर वो ऐसे लगाया और पानी डाला और झाग साफ होने के बाद कुछ नहीं बचा, इसका मतलब साबुन नहीं था, सोप स्टोन मिक्स है उसके अंदर। ओके सर। तो सर टीएफएम कितना होना चाहिए, पीएच कितना होना चाहिए एक बेटर साबुन के लिए? टीएफएम होना चाहिए सर आपका जो प्रॉपरली है वो होना चाहिए आपका 76% एंड अबव, ग्रेड 1 सोप होना चाहिए। और जो आपका पीएच है वो होना चाहिए 5.5। ओके। और सर इनफैक्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसका साबुन बहुत बिकता है, उसका जो पीएच है वो 8.5 है, 8.5, विच इज वेरी डेंजरस फॉर योर स्किन। ओके। और सर जैसे डब जो हमारा आता है, पियर्स जो हमारा आता है, इनका एवरेज क्या रहता है सर, अपना दारुजुगना इनका जो आता है? सर देखिए डव जो है वो एक अच्छा सोप है, केमिकल बेस्ड जरूर है, काफी केमिकल्स हैं, लेकिन अच्छा सोप गिना जाएगा क्योंकि टीएफएम और बाकी चीजें उसमें काफी अच्छी हैं। लेकिन उसके मुकाबले जब हम अपने को रखेंगे तो हमारा जो सोप आता है सिल्क 9, वो हम बोलते हैं हमारा वन ऑफ द बेस्ट सोप है, जिसमें हल्दी मुलेठी वगैरह के एक्सट्रैक्ट्स हैं। वो किसी भी पैमाने पे कोई भी यूजर करेगा तो वो खरा उतारेगा। मेरे से अगर कोई पूछेगा आपकी साबुन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो मैं बात करूंगा जो हमारा साबुन है सिल्क 9 का, दूसरे वाला सिल्क 9 में हमारे 3 है, एक मुल्तानी मिट्टी है, एक आपका हनी केसर है, लेकिन जो तीसरा सिल्क 9 है मैं वहां से बोलूंगा कि हमारा साबुन एक्चुअली में जो हम देना चाहते हैं वो स्टार्ट होता है, जो मैं मानता हूँ पब्लिक को यूज करना चाहिए। हनी केसर मुल्तानी मिट्टी इज अ गुड सोप, केमिकल फ्री सोप, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, बट हाँ टीएफएम इज गुड एंड पीएच इज बैलेंस्ड, बट स्टिल आई वोंट से इट एज अ गुड क्वालिटी सोप, क्योंकि रॉ मटेरियल जो इंग्रेडिएंट क्वालिटी है वो उतना एनरिच्ड नहीं है।
मतलब परसेंट 2%, जबकि दूसरा जो सोप है उसमें हम 45% तक 55% तक भी ले जाते हैं, विच इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी। तो वो 65 रुपीज में जो हम करते हैं उससे ज्यादा अच्छा है, मतलब वहां से आप मान सकते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं। वो क्वालिटी आप यूज कर रहे होंगे तो दैट्स अ गुड क्वालिटी। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो इतना कमाइए कि वो सोप आप लगातार यूज कर सकते हैं।